गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग क्लास में देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हाइपरबोला। हाइपरबोला किस में आ रहा था? तो कोनिक सेक्शन में आ रहा था। कोनिक सेक्शन में हम लोग को क्या-क्या देख रहे थे? तो कोनिक सेक्शन में अब तक हम लोग देखे सर्किल देखे, इलिप्स देखे, पैराबोला देखे और एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कौन सा? हाइपरबोला बच रहा है। ठीक? हाइपरबोला एकदम ईज़ी है सर। अगर आपको इलिप्स समझ में आ गया होगा, पैराबोला अगर समझ में आ गया तो हाइपरबोला एकदम ईज़ी है। ठीक? देखिए हाइपरबोला क्या है वो समझेंगे पहले। पहले रफ आइडिया होना चाहिए कि सर अगर हाइपरबोला कह रहा है तो डायग्राम किस टाइप का होता है। तो देखिए हाइपरबोला का अगर डायग्राम कहिएगा तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। जैसे हम लोग पैराबोला बना रहे थे, पैराबोला कैसे बना रहे थे? ऐसा पैराबोला बना रहे थे। ठीक? ये डायरेक्ट्रिक्स होता था तो पैराबोला बनते थे। तो ये पैराबोला के लिए तुम्हारा कौन सा था सर? एक फोकस था। तो मान सिर्फ फोकस ये F2 और ये इसको क्या बोलते थे? वर्टेक्स मानते थे V1। ये V2 है तो V2, ये F2 है तो तुम्हारा कौन सा? V2। तो ये अगर ऐसा कीजिएगा तो पैराबोला है। जब ये डायरेक्ट्रिक्स से तब ये जैसा वैसा किधर बना दीजिए। ये आप ऐसा, इसके लिए तुम्हारा कितना का फोकस होगा? तुम्हारा वर्टेक्स होगा। तो इसका वर्टेक्स मान लो V1 है, तुम्हारा फोकस F1। ठीक। अब ये जो कंबाइन है ये डायग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग? ये डायग्राम को बोलते हैं कौन सा? हाइपरबोला बोलते हैं। मतलब हाइपरबोला कुछ नहीं तो क्या चीज है सर? एक पैराबोला तो दो पैराबोला का मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। वैसा याद मत रखिएगा दो पैराबोला को मिला के, नहीं। ये डायग्राम तुमको क्या दिखेगा? हाइपरबोला दिखेगा। ठीक। तो ये वाला का डेफिनेशन क्या होता है? हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डिफरेंसेस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते कुछ नहीं तो फोकस है। और दो गो होता है तो क्या बोलते हैं? फोकाई बोलते हैं, फोकस। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला ठीक। ये दो गो पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और F2, यहाँ से कोई भी का लेंथ, जैसे मान लीजिए हाइपरबोला पे डिस्टेंस ये वाला, ये डिस्टेंस m और तुम्हारा कौन सा ये तुम्हारा FM, ये मान लो D1 है, तुम्हारा कितना D2 है। हम लोग ये इलिप्स वाला केस में क्या देख रहे थे? ये D1 प्लस D2 जब ऐसा बन रहा था, ऐसा जब इलिप्स बन रहा था तो हम लोग क्या देख रहे थे सर? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसा अगर ले रहे थे तो ये D1, ये D2, ये यहाँ से लिख रहे D1 प्लस D2 वाले कितना 2a लिख रहे थे। यहाँ भी सेम है सर। क्या बोला? जो टू फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो टू फिक्स्ड पॉइंट है हाइपरबोला के बीच में जो दो डिस्टेंस है D1 और D2, ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है? तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो जितना इलिप्स में होता है उतना ही किसमें होता है? हाइपरबोला में होता है। तो क्या रखेंगे यार? D1 माइनस D2 का वैल्यू कितना? 2। इसके पिछले वाले क्लास में हम इलिप्स बता चुके हैं। इलिप्स से ही सब रिलेट करेगा सर। अगर इलिप्स समझ में आया तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया है। क्या चीज समझ में आ गया सर? ये D1 माइनस D2 का वैल्यू कितना है? 2 है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसका 2 होता है। ठीक। यही तुम्हारा टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच। अच्छा तो ठीक है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, हम यहाँ से ले रहे हैं। ये मान लो तुम्हारा कितना D3 है, ये तुम्हारा कितना D4 है, ये तुम्हारा D4। फिर से सेम यही टू फिक्स्ड पॉइंट से ये टू फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 से ये दोनों ये डिस्टेंस D3 और D4, ये तुम्हारा जो D3 माइनस D4 होगा ये कितना होगा? कांस्टेंट होगा, 2 एक इक्वल होगा। तो यही चीज बोला तुम्हारा कौन सा हाइपरबोला का? हाइपरबोला का क्या और डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डिफरेंसेस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसा बहुत सारा हो सकता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन का माइनस का वैल्यू कितना होगा? 2 के इक्वल है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको डेफिनेशन? अब जब इलिप्स हम पढ़ रहे थे तो देखिए, जब इलिप्स पढ़ रहे थे तो इस वर्टेक्स का नाम, इस वाला का जब वर्टेक्स हम लोग जब भी देते थे तुम्हारा कितना था? ये ए डिस्टेंस था। ठीक। और फोकस के लिए क्या चीज? सी। इलिप्स वाले केस में सी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो जो तुम्हारा काम का है, जो नोटेशन हम लोग देखे थे किसमें? इलिप्स में। इसमें भी नोटेशन लिखते हैं। जो इलिप्स का नोटेशन होगा, जो इलिप्स का फॉर्मूला का सब का सब चीज यहाँ हाइपरबोला का होगा। ठीक। तो हम यहाँ पे देखिए हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए नोटेशन लिखते हैं। नोटेशन, तो नोटेशन कौन सा होगा? फोकस। फोकस का वैल्यू कितना होगा? तो फोकस यहाँ पे दूंगा तो फोकाई का वैल्यू बोल दीजिए फोकाई। फोकाई का वैल्यू कितना? तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। ये होगा प्लस माइनस कितना? सी कॉमा जीरो। अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें, अगर तुम्हारा वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स की बात कितना? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो।
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यही तो वर्टेक्स होता है सर, V1 भी प्लस में है ठीक है, तो माइनस में, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम बोले तुम्हारा क्या चीज, जब तुम्हारा ऐसा इलिप्स था, जैसा तुम्हारा ऐसा इलिप्स था, तो यहाँ से तुम रिलेशन देखे थे, ये तुम्हारा ए था, तुम्हारा सी था, तो रिलेशन देखे थे क्या चीज, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा रिलेशन हम यहाँ भी लिखना चाहते हैं, ऐसा रिलेशन यहाँ भी लिखना चाहते हैं, तो देखिए आप, ये सी है सर, ये सी, यहाँ पे इलिप्स में क्या चीज था, ए था, ये सबसे बड़ा लाइन होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला तुम्हारा क्या चीज होता है, ये चीज मेजर एक्सिस होता है इसमें, मेजर एक्सिस। और यहाँ पे जब हम लोग इलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे तो मेजर एक्सिस को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे वहां पे क्या पढ़ रहे थे, माइनर एक्सिस पढ़ रहे थे, तो वाई एक्सिस पे कितना मान ली सर, ये वाला मान ली, एज्यूम कर लिए सर, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या माइनर एक्सिस है, ये तुम्हारा लेंथ क्या है सर, माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का नोटेशन कितना दिए थे, तो 0,b, और ये 0,-b, 0,-b। और यहाँ पे अगर हाइपरबोला की बात करेंगे तो माइनर एक्सिस को यहाँ पे बोलेंगे कौन सा, कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से हम लोग रिलेशन लिखे थे इलिप्स में क्या चीज, जब ये ए था तो ये सबसे बड़ा लाइन हमको दिख रहा था, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे थे, ये सॉरी ए स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे थे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक रिलेशन आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तुम्हारा किसके लिए था सर, इलिप्स के लिए था, इलिप्स के लिए। ए यहाँ पे सबसे लंबा था, यहाँ पे देखेंगे ना सबसे बड़ी लाइन, ये सबसे ज्यादा लेंथ वाली सी है, तो यहाँ पे याद रखेंगे हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए याद रखेंगे क्या चीज, जो सबसे लाइन ये वाला जो सी है उसके बराबर लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखेंगे। जिस तरह से इलिप्स में पढ़ने के लिए हम लोग याद रखे थे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे याद रखेंगे हाइपरबोला के लिए किसका, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, सर इलिप्स में ये वाली लाइन ए था, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे थे दोनों के स्क्वायर करके सम का। हाइपरबोला में कितना सर, ये वाला वैल्यू कितना सी है, तो इसी का आंसर लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सर यहाँ पर नोटेशन जो लिख रहे हैं वो लिखते जाइएगा। फोकाई हो गया, वर्टेक्स हो गया तुम्हारा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना होगा, तो सर मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही तो प्लस माइनस से होगा, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो मेजर एक्सिस बोलिए, चाहे तो फिर क्या बोलिए, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस होने के बाद तुम्हारा को इसमें क्या हुआ, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का वैल्यू कितना, तो सर 2b, ये वाला तो 2b, माइनर मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना होगा, 2a होगा, माइनर एक्सिस का वैल्यू 2a होगा, मेजर एक्सिस का वैल्यू 2a, माइनर एक्सिस का वैल्यू 2b। तो माइनर एक्सिस को क्या बोल सकते हैं सर, कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, देखते जाइएगा यहाँ पे अभी, जब हम लोग इलिप्स पढ़ रहे थे, जब हम लोग इलिप्स पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कौन सा, इसेंट्रिसिटी देख रहे थे, तुम्हारा लैटिस रेक्टम देख रहे थे। तो जितना इलिप्स का केस होता है, जितना इलिप्स का वैल्यू होता है, सब का सब तुम्हारा किस में हो जाता है, हाइपरबोला में होता है। तो हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी लिख रहे थे किसमें, इलिप्स में, इसेंट्रिसिटी, इसको नोटेशन ई दिए थे, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना, सी बाई ए, यहाँ भी कितना होगा, सी बाई ए ही होगा। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होगा, सी बाई ए होगा, हाइपरबोला के लिए भी। आई के लिए लिख रहे थे कौन सा, लैटिस रेक्टम, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का वैल्यू भी कितना होगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन में इलिप्स का भी होता था, यहाँ पे भी लैटस रेक्टम हाइपरबोला के लिए भी कितना होगा, 2b स्क्वायर अपॉन में ए होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको हाइपरबोला का, हाइपरबोला क्या बोले सर, पैराबोला एक दिन बना दीजिए, दूसरा के दिन पैराबोला बना दीजिए, वो जो डायग्राम मिलेगा आपको क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक, ये आपको सर समझ में आना चाहिए। ये इसमें क्या याद रखे तुम्हारा कोई चीज, एक तुम्हारा सी स्क्वायर, एक ये भी लिख दीजिए, क्या चीज, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना देखिए, ये सब आपको मिल रहा होगा किस टाइप से, इलिप्स जैसा मिल रहा होगा, बस खाली यहाँ पे तुमको चेंज लिखा हुआ क्या चीज, यहाँ इलिप्स वाली केस में देखे थे क्या चीज, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या देखा है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, इलिप्स में सर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ए था, और ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिखे तो वहाँ पे क्या चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस सी है, तो सी है, जिसके वजह से इसका क्या लिख दिया हम लोग, तो सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आया।
जैसे हम लोग इलिप्स में देख रहे थे कि क्या चीज, ये वाला इलिप्स में देख रहे थे, जैसे मेजर एक्सिस पे तुम्हारा बना रहा था, कभी माइनर एक्सिस पे भी बना रहा था इलिप्स, इसमें भी सेम होगा। देखिए ये इस टाइप का है, तब ना एक और ऐसे भी तो हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, ये आपको ऐसा ऐसा, ठीक। ये भी तुम्हारा क्या है, हाइपरबोला है। ये सर मान ली F1 है, तो ये कितना होगा, V1 होगा। ये तुम्हारा V2 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, F2 होगा। ये वाला केस में यहाँ पे कितना होगा, मेजर एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस का मतलब ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा, C, 0 होगा। ये कितना A, 0 होगा। ये माइनस में होगा, -C, 0, -C, 0, ये कितना, -A, 0। अगर ये वाला तुम्हारा ये कितना होगा सर, ये एक्स एक्सिस पे होगा, गलत लिख रही है। ये C, 0 नहीं होगा, 0, C होगा। ये तुम्हारा कितना, 0, A होगा, 0, A होगा। इसी तरह से तुम्हारा कितना होगा, 0, -C, 0, -C, 0, इसी तरह से डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, ये कितना हो जाएगा, 0, -B, 0, -B, और ये तुम्हारा 0, B। ये किसके लिए है, तुम्हारा हाइपरबोला के लिए। जैसा तुम्हारे इलिप्स में देख रहे थे, जैसे पैराबोला में देख रहे थे, उसी तरह से तुम्हारा कौन सा हाइपरबोला में। तो आप कुछ नहीं सर, ये वाला याद रखिएगा, जिस तरह से इलिप्स में याद रखें तुम्हारे क्या चीज कि सर वार्टेक्स को, फोकाई को क्या करते हैं, +-C से इंडिकेट करते हैं, वार्टेक्स को +-A से इंडिकेट करते हैं। मेजर एक्सिस को कितना 2A करेंगे, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस को यहाँ पे एक और नाम देता है, कौन सा, ट्रांसवर्स एक्सिस देता है। माइनर एक्सिस का एक और यहाँ पे नाम देता है, क्या चीज, कंजुगेट एक्सिस देता है, जो 2A के इक्वल, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वहां भी पढ़े थे, क्या चीज, C/A, तो यहाँ भी क्या पढ़ेंगे, C/A ही होगा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी भी यहाँ पे कितना होगा, C/A। एक तुम्हारा वहां पे लैटस रेक्टम पढ़े थे, लैटस रेक्टम का वैल्यू कितना पढ़े थे, 2B² A, 2B² A, यहाँ भी कितना होगा, 2B² A होगा, ठीक है। ये सर इतना क्या कहें, हम नोटेशन निकाल लिए किसका, तो हाइपरबोला का, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, हाइपरबोला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इजी होता है। जैसे इलिप्स का बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी तरह से हाइपरबोला का भी लिखा होगा, इजी क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या देख रखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, x² अपॉन में, अच्छा सॉरी सर, एक तुम्हारा क्या होगा, पहले इसके देखने का पहले एक तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसको भी डिलीट करेंगे हम लोग। इलिप्स के लिए क्या पढ़े थे, देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए क्या करना है, ये सर F2 V2 F1 V1, ये तुम्हारा डिस्टेंस A, ये वाला डिस्टेंस आपका C, ये वाला डिस्टेंस आपका D। इस केस में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कुछ दूसरा पढ़ेंगे। ये वाला में क्या होगा, ये वाला तुम्हारा कौन सा होगा, A होगा। ये F1 V1, ये तुम्हारा V2 F2, ये तुम्हारा कितना होगा सर, C, ठीक। इस केस में देखिए, अगर हम थोड़ी देर की इलिप्स के लिए बात कर रहे हैं, तो इलिप्स के लिए तुम्हारा कितना होता है, x² प्लस y² का मान कितना, 12। यहाँ भी सेम आपको लगेगा, बस ये तुम्हारा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये ऐसा है, मेजर एक्सिस पे तुम्हारा, मेजर एक्सिस पे फोकस है, मेजर एक्सिस पे अगर तुम्हारा फोकस या ट्रांसवर्स एक्सिस पे अगर फोकस है, फोकाई है, तो उस वाली केस में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का वैल्यू होगा x² अपॉन में A² माइनस y² अपॉन में B² का वैल्यू कितना, 1। x² अपॉन में A² माइनस y² अपॉन में B² का वैल्यू कितना, 1। ये सर एक ए वाला पॉजिटिव होगा, क्यों सर, मेजर एक्सिस पे। इस केस में अगर लिखिएगा आप, इस केस में तो देखिए माइनर एक्सिस पे ए है और मेजर एक्सिस पे कितना होगा, बी होगा, ये वाला डिस्टेंस का बी होगा। तो एक्स, सॉरी, वाई एक्सिस पे ए है, तो y² इक्वल टू कितना, y² अपॉन A², ये है। वाई एक्सिस पे y² पे कितना ए है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा ए था, तो x² अपॉन में A² माइनस y² अपॉन में B² इक्वल टू 1। यहाँ पे y² डिवाइडेड बाय A² माइनस x² अपॉन में A² ये B², क्यों सर, ये तुम्हारा कितना होगा, 0 B, 0, x² अपॉन में B² का वैल्यू कितना होगा, ये ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे एक और लिख लेंगे नोटेशन में, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का वैल्यू x² अपॉन में A² माइनस y² अपॉन में B² का वैल्यू कितना, 1। जब तुम्हारा मेजर एक्सिस पे कितना है, मेजर एक्सिस पे तुम्हारा A है, वर्टेक्स है, ठीक है। इतना करने के बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला याद रहेगा कब, जब इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद रहेगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स में कितना देखे थे, x² अपॉन में A² प्लस
वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। यहाँ पर हाइपरबोला कितना होगा एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ठीक, एक और हाइपरबोला में याद रखें क्या चीज, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इलिप्स में कितना होता है सर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे जब क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला कि सर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। कोई गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हाइपरबोला का गिवन इक्वेशन कितना एक्स स्क्वायर अपन में 16 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 9 इक्वल टू 1। ये ऐसा तुम्हारा दिया हुआ है तो बहुत कुछ आपसे निकालने के लिए बोलेगा। क्या चीज बोलेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, वर्टेक्स बताइए, फोकाई बताइए, तुम्हारा माइनर एक्सिस बताइए, सेंट्रिसिटी बताइए, लाइटेस्ट रेक्टम बताइए, और क्या चलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तुमको दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देने के बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया है, आपसे इतना कुछ पूछा है, निकालते हैं सर। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है सर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। ये दोनों को क्या करिए रिलेट कीजिए, रिलेट कीजिए, तो रिलेट कीजिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16 और बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 9। यहाँ से ए का वैल्यू होगा 4 और बी का वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है, ये तुम्हारा। अब देखिए जो जो निकालना है लिख दीजिए। तुम्हारा फोकाई, फोकाई, अब फोकाई तुमसे तो निकलेगा नहीं, फोकस का वैल्यू कितना प्लस माइनस सी का 0 होता है। आपको पास ए है, तुम्हारा बी है, तुम्हारा सॉरी ए का वैल्यू है ना, ये ए स्क्वायर का वैल्यू 16, ये बी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से बी का वैल्यू आपको फोकाई निकालना था, प्लस माइनस सी का 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे सी आपको नहीं था, सी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर का वैल्यू 9 प्लस 16, तो सी का वैल्यू होगा 5। मतलब फोकाई की बात करेंगे तो कितना होगा प्लस माइनस 5,0। ठीक, इसी तरह से अगर हम बोलो वर्टेक्स का वैल्यू कितना होगा, तो वर्टेक्स का वैल्यू कितना होगा देखते जाइएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 वर्टेक्स, वर्टेक्स का वैल्यू होगा कितना प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना आता है, ए का वैल्यू 4 है सर, तो प्लस माइनस 4,0। एक तुम्हारा क्या चीज होता है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना होता है 2a, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b, 2 × 3 = 6। ठीक, एक होता है तुम्हारा कौन सा इसेंट्रिसिटी, 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 और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना c/a, c का वैल्यू हम निकालोगे कितना प्लस माइनस 5, तो 5/a का वैल्यू कितना 4, ये तुम्हारा क्या देगा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हो जाएगा। एक तुम्हारा कितना होगा लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम का वैल्यू कितना 2b² अपन में a, 2 × b² का वैल्यू 3 है, तो 3 के 9/a कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 4, a का वैल्यू 4, तो कितना लगा 9/2। ये सब आपको निकालने के लिए बोला गया। सर क्या बोला कि सर हाइपरबोला की इक्वेशन दिया, हाइपरबोला का इक्वेशन देने के बाद तुमसे क्या बोला है कि सर आप निकाल दीजिए फोकाई कितना होगा, वर्टेक्स कितना होगा, तुम्हारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, इसेंट्रिसिटी कितना होगा, लाइटस रेक्टम कितना होगा। ये सब ये क्वेश्चन आ गया सर आपसे। दूसरा का क्या बोला इसमें, अच्छा पहली बात इसका अगर हम देखें हाइपरबोला का, तो इसका डायग्राम कैसा बन सकता है देखिएगा, ये एक्स है वाई है, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा वाई डैश, एक्स स्क्वायर अपन में 4 का स्क्वायर डिवाइडेड वाई स्क्वायर अपन में 3 का स्क्वायर। बड़ा कौन है सर 4 है, तो 4 अगर बड़ा है तो मेजर एक्सिस पे करेंगे सर, ये मेजर एक्सिस पे ऐसा बनेगा, समझ में आया, f1 v1 f2 v2, ये आपका सर इसका डायग्राम बनेगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि सर 16 में से 9 जा सकता है ना, ये तुम्हारा जो नीचे देख रहे हैं ये जो बड़ा रहेगा वो तुम्हारा अगर बड़ा है तो मेजर एक्सिस पर, अगर छोटा है तो माइनर एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाई स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर रहता है तो ये वाला चीज यहाँ पर आता है, ये चीज यहाँ पर आता है, तो तुम्हारा क्या बनता है ये इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये समझ में क्वेश्चन आया। ठीक, इसके बाद हम तुम्हारा क्या करेंगे सर, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है सर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे दिया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देने के बाद तुमसे क्या क्या पूछ लिया, तो सर वर्टेक्स पूछ लिया, फोकाई पूछ लिया तुमसे, और क्या क्या चीज पूछ लिया, तो सर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा, और क्या पूछा इसेंट्रिसिटी पूछा, लाइटस रेक्टम पूछा। आप वाली क्वेश्चन में क्या करेगा ना ये चीज,
अब वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ये सब कुछ दे देगा, सब वर्टेक्स दे देगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देगा, फोकाई दे देगा, ये सब कुछ दे देगा। और आपसे क्या पूछ लेगा सर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल दीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्या निकालिए, हाइपरबोला निकालिए। ठीक है, निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, ये सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला सर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालिए। जब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, जब वर्टेक्स तुम्हारा दिया होता है, जब वर्टेक्स दिया हुआ है प्लस माइनस 1,0 और फोकाई फोकाई का वैल्यू प्लस माइनस 3,0, इस केस में तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सर क्या चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। जब तुम्हारा क्या देकर रखा हुआ, फोकाई दिया कर रखा हुआ, फोकाई का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 4,0 और लैटस रेक्टम, यहाँ पे दिया हुआ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का वैल्यू कितना 12। एक और देख रखा क्या चीज, जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाली, जब वर्टेक्स का वैल्यू कितना दिया प्लस माइनस 7,0 और तुम्हारा इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू देख रखा कितना 4,3। ये 3 केस दिया हुआ है, तीनों केस हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। बहुत इजी है सर। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या क्या गिवन है सर। अरे इसको रहने दीजिए, ये तुम्हारा कितना था वर्टेक्स का वैल्यू, ठीक है रहने दीजिए, इसको 2 है, वर्टेक्स का वैल्यू कितना प्लस माइनस 2 है। ठीक, 2,0 ये तुम्हारा वर्टेक्स का वैल्यू है। तो वर्टेक्स का वैल्यू है कहने का मतलब क्या चीज, ए का वैल्यू तो है सर 2। ठीक, फोकाई का वैल्यू कहने का मतलब क्या, सी से इंडिकेट करते हैं इसको, प्लस माइनस 0 और इसको प्लस माइनस 0, मतलब ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना सी का वैल्यू 3। ठीक, जब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। इसी तरह से ए निकाला हुआ मेरा, बी निकालना है। एक रिलेशन पढ़ा थे क्या चीज, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल कितना 9 इक्वल टू ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमको निकालना है। ठीक है, बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5। ये समझ में आया आपको, बी का वैल्यू कितना अंडर रूट ऑफ 5। तो आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए ना, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 2 का 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आपको है सर 5। यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 5, डायरेक्टली इधर आपको बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 5 है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 5 है। ये तुम्हारा क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 5। ठीक, अब बताइए बी स्क्वायर का वैल्यू 5 1। अब बताइए ये वाला लिखा हुआ सही होगा, नहीं होगा ना सर। ये वाला देखिए ये बड़ा है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है तुम्हारा, ए स्क्वायर का वैल्यू किधर है, ए का वैल्यू 2 है, गलत तो कर रहे हैं। ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, ये ए स्क्वायर ऐसे इक्वेशन नहीं होगा। देखिए हम अभी जस्ट बोले कि सर ये वाला तुम्हारा अगर बड़ा है तो ये तुम्हारा मेजर एक्सिस पे चले जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे चले जाएगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 5 इक्वल टू 1। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जाएगा। ठीक, इसके लिए देख लीजिए इक्वेशन ऑफ क्या निकालना, हमको इक्वेशन ऑफ क्या निकालना, हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। ठीक है, इसके लिए देख रखा क्या, सी का वैल्यू देख रखा प्लस माइनस 4 और लैटस रेक्टम का वैल्यू कितना 2 बी स्क्वायर अपॉन में ए का वैल्यू कितना, लैटस रेक्टम का वैल्यू कितना था 2 बी स्क्वायर अपॉन में बराबर कितना देख रखा 12। ठीक, हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और कितना बी होना चाहिए। ठीक है, सी का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग पढ़े ना, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर अपॉन में प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू 4 इक्वल टू, ये देखिए किसके टर्म में है, तो ये तुम्हारा बी वाला टर्म में है, 2 बी स्क्वायर अपॉन में ए, 2 बी स्क्वायर अपॉन में बी ए। तो हम इसको क्या करते हैं, ए तुम्हारा जो है फोकाई सी, ए का वैल्यू ए स्क्वायर ही रहने दीजिए प्लस बी स्क्वायर
तो बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 2b² इक्वल टू कितना 12a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल 12a अपॉन में 2 मतलब कितना 6a हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, यहाँ से कितना होगा बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 6a, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे a का वैल्यू निकाल लेंगे और a का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकाल जाएगा। यहाँ a और b का वैल्यू निकाल करके आप क्या करेंगे इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको क्या निकाल जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल जाएगा। ठीक, इसमें भी सेम क्या क्या देकर रखा वर्टेक्स देकर रखा ना, वर्टेक्स का मतलब a का वैल्यू 7 दिया, इसेंट्रिसिटी e का वैल्यू बता c/a दिया, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना दे दिया 4/3 इक्वल टू c अपॉन a का वैल्यू 7 दिया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c का वैल्यू 28/3, ये c का वैल्यू हो गया। c दिया हुआ है ये आपका a दिया हुआ है ये, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से आपका b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसके बाद जैसे ही आपका a और b अगर निकाल गया, a और b अगर आपका निकाल गया तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में लग रहे कैसे x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर का वैल्यू एक करके आप क्या निकाल लेंगे इसका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना खत्म होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आने के बाद क्या थे शुरू से देख रहे थे पॉइंट से देखे थे, पॉइंट करने के बाद तुम्हारा लाइन का देखे, लाइन देखने के बाद तुम्हारा सर्किल देखे, सर्किल के बाद तुम्हारा कौन सा देखे सर इलिप्स देखे, पैराबोला देखे, और तुम्हारा लास्ट टॉपिक कौन सा था हाइपरबोला देखे। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या चीज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। एक चैप्टर और बच रहा कौन सा तुम्हारा अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी तुम्हारा क्या चीज देख रहे हैं, देख लिया हम लोग पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं, उसमें 3 टॉपिक और बच रहा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं सर जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको, इसको कैसे इस पे और जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में चले जाएगा, उसको आप क्या कीजिएगा सोल्व कर लीजिए। थैंक यू।